नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून के कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित। व्यापारियों से मिल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में लागू जीएसटी की नई दरों को लेकर संवाद, जनता और व्यापारियों के बीच पहुंच रहे सीएम धामी। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी व्यापारियों के बीच पहुंच जनता से राय मशवरा भी इसे लेकर कर रहे। देहरादून के कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जीएसटी बचत उत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित, जहां व्यापारियों से मिल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही प्रदेश में लागू जीएसटी की नई दरों को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कुआंवाले में जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जीएसटी बचत को लेकर आपको बताते चले व्यापारियों से मिल रहे हैं, साथ ही इसे लेकर संवाद भी कर रहे हैं। जनता और व्यापारियों संग सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे संवाद, जहां देहरादून के कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां व्यापारियों से मिल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही प्रदेश में लागू जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों संग बातचीत भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये आपको बताते चले जीएसटी की नई दरों को लेकर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जहां व्यापारियों संग जनता संग बात करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम जीएसटी के दरों में जिस तरीके से कमी हुई है उसके बारे में आप लगातार जो लोकल व्यापारी हैं, तमाम जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई हैं, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है, और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया है सर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी पहुंचे हैं। आपको लगता है जो नए जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सब समझ पाएंगे चीजों को? देखिए, जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं, सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूंकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है, और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। और आदरणीय बीएल संतोष। तो वही खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड में डायलॉग कार्यक्रम आयोजित, सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। साथ ही देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, उत्तराखंड डायलॉग कार्यक्रम को सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और साथ ही आपको बताते चले कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित अन्य अतिथि भी आपको बताते चले मौजूद रहे। उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद, जहां आपको बताते चले
CSR डायलॉग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन परम श्रद्धेय श्री सुनील अंबेकर जी, एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मुनीश शारदा जी, टोयोटा किर्लोस्कर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री विक्रम गुलाटी जी, यहां सामने उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं सम्मानित आए हुए हमारे सभी अतिथि भाइयों बहनों। सर, सबसे पहले मैं उद्योग विभाग के सचिव होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे आए हुए अतिथि आदरणीय अंबेकर जी का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं कि जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर आज इस डायलॉग के लिए यहां पर अपना अमूल्य समय दिया है। मैं सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, CSR जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है और आज के समय में जबकि हमारी सरकार की, शासन की या प्रशासन की एक वेलफेयर स्टेट को बनाने में एक भूमिका काफी सक्रिय होती जा रही है, तो केवल हम उसको सरकारी बजट के भरोसे सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकते हैं। हर्ष का विषय ये रहा है कि राज्य बनने के बाद जिस तीव्र गति से उत्तराखंड में उद्योग धंधे आए, औद्योगिकरण हुआ और जिस समय राज्य बना था उस समय सर हमारा सेकेंडरी सेक्टर में जो योगदान था वो केवल 18% था। आज हमारा योगदान यहां की GSDP में लगभग 48 से 50% हुआ है। तो ये शो करता है कि बड़ी तेजी से यहां पर सर औद्योगिकरण हुआ और उससे भी खुशी की बात सर ये रही कि हमारे जो भी कारपोरेट्स यहां पर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कुआंवाला में आयोजित राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मिशन हैट्रिक 2027 पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी बीजेपी का लक्ष्य है और इसके लिए पार्टी संगठन की जमीनी मजबूती, कार्यकर्ताओं को सक्रिय भागीदारी और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करने और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने GST के रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। जो बड़ा स्लैब था एक उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को उनके बिल में ही सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सारे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास
सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में भी सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में हमने कालनेमी ऑपरेशन चलाकर जहां हमने सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम किया है, वहीं लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर, आप सबको पता है, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर हमारी जमीन को अब कभी नहीं हड़प सकता है। यही नहीं है कि हाल में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम आने वाले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देंगे। तो वहीं शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन हरिद्वार के सभी दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। वहीं माया देवी मंदिर में सुबह ही भव्य आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि ये तृतीया तिथि पर माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान होता है। देवी के स्वरूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है। इसकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। तो वहीं चक्राता में महासु देवता हनोल मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी गठन के लिए तय किए गए नियमों को लेकर तहसील प्रशासन की आलोचना हुई। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि जौनसार क्षेत्र को समिति में शामिल न करने और आजीवन सदस्यता शुल्क 1 लाख रुपए तय करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि पूर्व निर्णय आवश्यक नहीं है। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए समिति का गठन अब परंपरागत तरीके से किया जाएगा। वो जो है 4 सितंबर को बैठक हुई थी। उस समय मैं जो है कुछ घरेलू कार्य की वजह से मैं छुट्टी पर था और जो मेरे यहाँ पर चार्ज मेरे होंगे उनके द्वारा बैठक हुई और उसमें मंदिर समिति द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, जो कि जो है यहाँ के जो उस मंदिर के प्रति श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको थोड़ा आपत्ति है। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि हम एक नई फिर से बैठक करके और समिति की पूरी बैठक बुलाएंगे और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो आम जन हैं, जो लोग हैं यहाँ के, उनके भावनाओं के अनुरूप जो है परंपरागत जो पहले भी निर्णय लिए गए हैं वो उनके हित में थे, तो उन्हीं निर्णयों को हम जारी रखेंगे। और ऐसा उसमें ये बात आई है कि जो साधारण सदस्य बनेगा उसमें कुछ शुल्क रखा गया है, सदस्य शुल्क, और वो कुछ बहुत ज़्यादा है। आपने हनोल को लेकर माननीय एसडीएम साहब से जो आपने पूछा, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई इसमें हम तुरंत एक बरसात के बाद एक बैठक करेंगे। इसमें हम
समिति में जौनसार बावर के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि जौनसार बावर को जोड़ने के लिए उन्होंने जो बात कही कि एकता बनी रही। और बहुत जल्द बरसात के बाद वो कह रहे थे कि मैं एक बैठक करूंगा समिति की, और उसमें जौनसार बावर की जो सदस्यता शुल्क था वो काफी ज्यादा रखा गया, 1 लाख रुपए, तो क्या मानते हैं इसमें कितना सदस्य शुल्क होना चाहिए? हाँ, उसके बारे में अभी आप लोगों ने वहाँ पे उनसे भी प्रश्न किया था। वाकई में 1 लाख रुपए बहुत अपने आप में सदस्य शुल्क, 1 लाख रुपए कोई देना मजाक बात नहीं है। इसको भी मेरे जो अपना मानना है। हल्द्वानी तहसील से जुड़े काम करने में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। भ्रष्ट सिस्टम से लोग परेशान हैं, तो वहीं अधिकारियों की काम चोरी की पोल तब खुली जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो अफसर अली के घर छापा मारा। उसके घर से करीब 143 की कई फाइलें और मूल रजिस्टर बरामद हुए। अफसर के घर से ही तहसील चला रहा था। दस्तावेज घर में जमा करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कमिश्नर ने डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं गौरतलब है कि यह अफसर, आपको बताते, अशरफ अली साल 2022 में सितारगंज के लेखपाल रहते हुए 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। वहीं विजिलेंस ने उसे रंगे हाथ पकड़कर जेल भेजा था। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। सरकार ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने सचिवालय में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल से भेंट कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि यूकेएसएससी की हाल ही में आयोजित परीक्षा फिर से निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन तरीके से संपन्न हुई है। परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे घंटे बाद कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र की तस्वीरें पाई गई, जिसे लेकर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है और यह परीक्षा पहले की भांति निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई है। कुछ लोग परीक्षा पूर्व इसे रोकने में लगे थे और अब परिणाम निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।